हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन एंड लिमिट्स का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस और थ्योरम ऑफ लिमिट्स इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इसकी बुनियादी बातें कि लिमिट आया किस तरीके से, लिमिट होता क्या है, फंक्शंस का किस तरीके से लिमिट कैलकुलेट किया जाता है। फिर आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह स्पेशल लिमिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल लिमिट जो एमसीक्यूज में आते हैं, जो एफएससी जो कोर्स है ना आपका एफएससी का में आते हैं, ठीक है, वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन। अब देखो लिमिट ऑफ फंक्शंस क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शंस है क्या। पहले तो मैं आपको एक डिफिनीशन लिखवा देता हूं, फिर उसको समझेंगे। The specific number L, specific number L is called limit of function f of x। f of x हमारे पास फंक्शन है, is x approaches to c if and only if for every epsilon greater than 0 there exists delta approaches to 0 such that f of x minus L absolute less than epsilon whenever 0 less than x minus c absolute less than delta। ठीक है, तो ये है। अब ये जो है ना, अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने ये इंग्लिश तो लिख दी आप लोगों के लिए, ये इंग्लिश तो लिख दी। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए मतलब से। अब देखो लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, लिमिट एक स्पेसिफिक नंबर है। लिमिट ऑफ फंक्शन जब x अप्रोच करता है 0 को, इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है और डेल्टा क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक ग्राफ को स्केच करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स होने वाले हैं। मैं ग्राफ को स्केच करूंगा, ग्राफ को नहीं बल्कि आपको ऐसे ही मैं समझाऊंगा के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो जब भी कोई फंक्शन को लिखा जाता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इस तरह से। मतलब x यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं, यहाँ पे x होता है। अब फंक्शन का जब हम लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो एट किसी पॉइंट पे, यानी जब आप लिमिट फाइंड करते हो किसी फंक्शन का तो किसी पॉइंट पे फाइंड करने हो। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो c है। कि c पॉइंट पे मैं इस फंक्शन का लिमिट निकाल रहा हूं, इसका लिमिट क्या है बताओ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है c, वो पॉइंट जिसपे हम लिमिट फंक्शन का निकाल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका निकाल रहे हैं। अब अगर इस फंक्शन को मैंने c दे दिया तो क्या यहाँ पे आके कहीं ना कहीं एफ ऑफ वाई तो होगा ना। यहाँ पे ये क्या है, एफ ऑफ सी है, और इसको मैं एक नेबर रूट में बंद कर दूंगा, एक नेबर रूट। अब नेबर रूट क्या है, और ये नेबर रूट हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे है को हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये जो y है ये एफ ऑफ सी है इस स्पेशल पोजीशन पे, लेकिन बाकी जो ये लाइन पे है ना ये सारे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर होते हैं y के, और y जो है ना ये सारे y एक्स। और इसको भी मैं एक, लेकिन ये नेबरहुड बहुत स्मॉल होता है, हम यहाँ पे शो बहुत बड़ा कर लेते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, वन से स्मॉल होता है। ठीक है, और ये जो नेबर रूट है, देखो ये भी एक नेबर रूट है। अब इस नेबर रूट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, और ये होता है क्या, डेल्टा।
अब देखो x अप्रोच करता है c को, क्योंकि c पे हम लिमिट फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये x है सारे और ये x अप्रोच करता है c को। अब जब x की वैल्यू इस डेल्टा नेबर रूट्स के अंदर चली जाए, यहां पे वहां पे जो f ऑफ y की वैल्यू होगी, f ऑफ x की जो वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू f ऑफ x, वो भी इस नेबर रूट के अंदर आ जाएगी। तो इस नेबर रूट के अंदर जब x की वैल्यू अप्रोच करे और वो उसके अंदर चली जाए, अंडर हो जाए, इसका मतलब होता है कि ये x अप्रोच करता है c की, और चूंकि x इसके नेबर रूट के अंदर आ गया तो f ऑफ x इस एप्सिलॉन नेबर रूट के अंदर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके नेबर रूट के अंदर जब ये चला जाए f ऑफ x की वैल्यू, तो f ऑफ x अप्रोच करता है किस चीज की, लिमिट। अब ये जो है ना, ये हमारा क्या चीज है, लिमिट। लेकिन ये कभी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, यहां से आ जाए, ठीक है, या वहां से आ जाए। अब ये तो काफी गंद बन गया है, मैं और ग्राफ बना देता हूं, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने। अब यहां पे है मेरे पास c, देखो अब x की वैल्यू, और यहां पे है मेरे पास वो लिमिट है, ठीक है, और यहां पे भी नेबर रूट है। अब देखो वाज़ेह तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर, ये एप्सिलॉन है और ये डेल्टा है, हमारे पास क्या चीज है, डेल्टा है, ठीक है। अब x यहां पे है तो y सपोज यहां पे होगा। अब x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू भी यहाँ पे नजदीक जा रही है, x इसके c की तरफ अप्रोच करता है और यहाँ पे जो f ऑफ x की वैल्यू है वो इसी तरफ अप्रोच करता है, देखो। अब फिर x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गया। अब ये जब यहाँ पे है ना, ये जब यहाँ पे इंटर हो जाएगा ना, वहां पे जो वैल्यू होगी वो भी इसके नेबर रूट के अंदर चली जाएगी। तो मतलब अब यहाँ पे x क्या कर रहा है, x अप्रोच टू c, ठीक है, x अप्रोच कर रहा है c, और वहां पे f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x अप्रोच टू लिमिट, वो इस फंक्शन के c पॉइंट के ऊपर लिमिट को अप्रोच करता है। अब देखो जैसे कि ऊपर हमने डेफिनेशन में किया था, अब देखो डेफिनेशन में क्या है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है ना, x अप्रोच कर रहा था c को, और f ऑफ x अप्रोच टू l, वो अप्रोच कर रहा है l को। अब देखो ये दो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर, ये क्या चीज है। अब देखो सबसे पहली पॉइंट है हमारे पास f ऑफ x माइनस l लेस देन, अब देखो क्योंकि ये हमारे पास है एप्सिलॉन और यहाँ पे है f ऑफ x। अब देखो और ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और ग्राफ भी मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर, अब यहाँ पे देखो ये हमारा लिमिट है और ये है एप्सिलॉन, और यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है ना, ये क्या है, सपोज ये f ऑफ x। अब देखो इस पूरे से, अगर इस पूरे से ये जो f ऑफ x है और ये लिमिट है यहां से यहां तक l है, f ऑफ x से अगर मैं माइनस कर दूं l को, और ये एब्सोल्यूट इस वजह से रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि नेगेटिव ना हो पाए, तब अगर ऊंच नीच हो जाए तो इस वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन से तो छोटी है, अब चाहे x यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां से हो, यहां से हो, ये हमेशा छोटी होगी एप्सिलॉन से। और एक और चीज है कि x लेस देन माइनस सी लेस देन डेल्टा, डेल्टा। अब देखो डेल्टा को एक्सप्लेन, अब यहाँ पे है c और यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा है। अब देखो डेल्टा को वहां पे क्या था कि डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो, और डेल्टा जो है ना, मतलब डेल्टा को इतना छोटा ले लो कि वो अप्रोच करे जीरो को, डेल्टा को इतना छोटा ले लो कि वो अप्रोच करे जीरो को, लेकिन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो x है, x यहाँ पे इंटर हो गया, तो x से अगर मैं c को माइनस करता हूं, c को, ये एब्सोल्यूट लिया है ताकि वो हैंडल करे, ठीक है, तो यही वैल्यू
ये देखो इतना डिस्टेंस बचेगा। अब ये डिस्टेंस तो इससे लेस है, तो ये करता है और ग्रेटर देन है 0 से। तो यही हमारे पास लिमिट का डिफिनेशन है और ये कॉशी ने दिया। लिमिट का क्या डिफिनेशन है? अब देखो ये ओवरऑल स्टोरी में आपको एक स्टेटमेंट में समझा दें। कॉशी ने ये कहा था कि अगर x अप्रोच करता है c को, अभी आपको क्लियर हो गया है कि c क्या है, x क्या है। अगर ये अप्रोच करता है c को, तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो अप्रोच करेगा, मतलब फंक्शन जो है वो अप्रोच करेगा अपनी लिमिट को l को, है ना? और यहां पे हमारे पास कंडीशंस क्या होंगे? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन क्या है? नेबरहुड है y पे, और एक है डेल्टा अप्रोचेस टू 0, और एक और चीज है कि f ऑफ x माइनस l ये लेस देन होंगे हमेशा एप्सिलॉन से, और 0 लेस देन x माइनस c लेस देन, ये इसके कंडीशंस है कुछ, और यही इसका क्या है? सारा डेफिनेशन है कॉशी का। ये मॉडर्न डेफिनेशन है कॉशी का। ये लिमिट किस तरीके से है? अब लिमिट एक नंबर है, कोई रेंज नहीं। लिमिट एक नंबर है, कोई रेंज नहीं है, कोई सेट नहीं, ये एक नंबर है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वाई एक्सिस पे नंबर होते हैं, रेंज नहीं होते, तो नंबर को अप्रोच करता है। तो लिमिट एक नंबर है। और इसको लिखा किस तरीके से जाता है? मतलब एक वे में लिखा होगा ना। अब देखो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया एक सिंबल फॉर्म में, ठीक है, और ऊपर ये जो है ना, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है हर एक को। अब देखो इसकी बात, अब इसको जो मतलब ऑफिशियल वे है, जो प्रॉपर वे है, हम किस तरीके से लिखेंगे लिमिट को, वो बताता हूं। नोटेशन, नोटेशन में आपको बताता हूं लिमिट का जो ऑफिशियल नोटेशन। अब देखो अभी हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, इसके साथ LIM यूज करते हैं शॉर्टकट, ठीक है, और x अप्रोचेस टू c, मतलब c पे मैं लिमिट निकाल रहा हूं, इक्वल टू l। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, कि हम किस तरीके से लिमिट को निकालेंगे। तो यही लिमिट है। अभी आप टेंशन ना ले कि हम हर एक के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर उसके लिए हम मतलब ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है डेफिनेशन का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिमिट है क्या चीज। इसके अभी तो हमारे पास अल्जेब्रिक मेथड्स आएंगे ना। अभी देखो अल्जेब्रिक मेथड्स, कुछ थ्योरम्स है, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब देखो लिमिट की मैं कुछ थ्योरम आपको समझा देता हूं कि थ्योरम्स क्या है लिमिट, ठीक है, उस पर एग्जाम्पल दिया। अब देखो पहला थ्योरम जो है हमारे पास, वो है क्या कह रहा है? सम, मतलब सम रूल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सम। अच्छा, अगर कोई मतलब ऐसे फंक्शंस हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, और हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है दो, और दोनों प्लस में है, एक g ऑफ x है, एक f ऑफ x, और लिमिट अप्रोच कर रहा है c पे, और ये दोनों एडिशन में है। तो लिमिट रूल ये कहता है कि इन दोनों को अपना अपना लिमिट अप्रोचेस टू c, f ऑफ x का लिमिट खुद, और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x। ये एक रूल है। अब इस पे एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, न्यूमेरिकल एग्जांपल, एक फंक्शन है कि है x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, और एक और फंक्शन है g ऑफ x जो कि है x माइनस 4, और कह दे कि फाइंड करो, फाइंड फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और है f ऑफ x प्लस g ऑफ। अब देखो लिमिट दोनों को देना चाहिए, लिमिट मैं दोनों को दूंगा, तो यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है, 2, और यहाँ पे मैं f ऑफ x को दूंगा पहला लिमिट, फिर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 g ऑफ x को दूंगा, और फिर उसके बाद हम अब इसमें हम फंक्शन डालेंगे। ये फंक्शन डालते हैं, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे फंक्शन रहेगा x क्यूब प्लस 2x प्लस 3,
और यहाँ पे भी फंक्शन डालेंगे, ठीक है, ये x -4। अब यहाँ पे इसको भी लिमिट दे दो अपना, अरे x को दे दो, तो 2 ⁻³ प्लस 2 × 2 + 3 प्लस, और इसको भी लिमिट दे दो 2 - 4। अब ये हो जाएगा 8, और ये 4 + 3 और -2, तो ये हो जाएगा 12, 10, 13 इसकी लिमिट हो। ये देखो अभी एक नंबर आ गया है लिमिट, ये इसका लिमिट है ना। तो अभी यहाँ पे तो बात ठीक है, मतलब बहुत आसान है लिमिट, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि इस तरह से लिमिट आए, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से लिमिट को निकालेंगे हम। अभी ये तो बहुत, अभी मैं आपको सिर्फ रूल समझा, अभी स्पेशल लिमिट्स बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। अब अगला है हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन कि अगर दो फंक्शन, मतलब अगर लिमिट लगाओ किसी भी दो फंक्शन में और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो f(x - g(x), ठीक है, तो इन दोनों को वही सेम रूल है, लिमिट दे दो, ठीक है। और आप एग्जांपल ऊपर वाला ले सकते हैं, बहुत आसान, g(x). और एक रूल है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का क्या रूल है? प्रोडक्ट का भी यही रूल है कि अगर दो लिमिट हो और वो प्रोडक्ट में हो, दो फंक्शन हो, सॉरी, g(x) और ये हो, तो इन दोनों को अपना अपना लिमिट दे, f(x) और लिमिट अप्रोचेस टू सी g(x). और अगला जो है ना क्वोशंट रूल है, ठीक है, क्वोशंट के डिवीजन में जिसको हम बोलते हैं डिवीजन या क्वोशंट रूल। रूल है कि अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) डिवीजन में हो, तो इन दोनों को भी अपना अपना लिमिट, f(x) डिवाइडेड बाई of x अप्रोचेस टू c। लेकिन शर्त यह होगा कि नीचे वाले का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट नीचे वाले का एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर हम नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास थे लिमिट्स के रूल्स, ये तो काफी आसान। अभी देखो, अभी आते हैं कुछ स्पेशल लिमिट्स देखते हैं। स्पेशल लिमिट्स नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, जरूरी नहीं है, नोट करें कि वो जो मैंने x अप्रोचेस टू c बताया था, अब ये c मतलब जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड कर, अब देखो किसी भी फंक्शन का अगर आप लिमिट फाइंड करते हैं, आपको वो पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किस चीज पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको, अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं सी के अराउंड, लेकिन सी कोई भी नंबर है। अब सी पे कंडीशन ये है कि ये इसके डोमेन में होना भी चाहिए या इसके डोमेन में नहीं भी होना चाहिए, चाहे इसके डोमेन में हो या चाहे ना हो। मतलब वो जो फंक्शन है उसके डोमेन में चाहे हो चाहे ना हो, हम उस पर लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ये है कि हमारे पास अभी लिमिट है, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, क्या है 1 है। अब देखो x² है -1 है डिवाइडेड बाई x -1 है। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिमिट दूंगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट 1 दे दूं, तो ये 0/0 फॉर्म जनरेट कर रहा है कि नहीं? 0/0 आएगा। और 0/0 हो, ∞/∞ हो, ये हमारे पास सारे अनडिटरमाइंड फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और इस पे लिमिट फाइंड होती है। अब देखो आपके जो कोर्स में है वो सिर्फ 0/0 और ∞/∞ के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, बाकी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन वो हायर्स में होती है, जैसे कि 0/0, ∞ -∞, ठीक है, इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई इंफिनिटी, ये भी होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, ये आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो। अब यहाँ इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब ये 1 जो है ये इसके डोमेन में तो नहीं है, इस फंक्शन के डोमेन में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका लिमिट फाइंड हो सकता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम कुछ मेथड्स लगाएं। क्या मेथड? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ऊपर को सिंप्लीफाई करो, x -1 और x + 1 होगा, और नीचे x -1। अब देखो जो अनडिटरमिनेट फॉर्म का जो है ना वो चला गया, वो ये काट दिया,
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे होगा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 दे दो, तो 1 दोगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इसलिए। अब बाकी जो और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसके कुछ स्पेशल, मैं जो स्पेशल लिमिट की बार बार बात कर रहा हूं वो इस वजह से। ठीक है, कि बाकी फंक्शंस की लिमिट तो आसान होते हैं जो इसके डोमेन में होते हैं, लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स है जो इस फंक्शंस के डोमेन में नहीं होते, वहां पे लिमिट निकालना मुश्किल है। उसके लिए हम आने वाले वीडियोस में मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, और वो मेथड होंगे सिर्फ 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इंडिटरमिनेट। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।